शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वैराग्य को लेकर के विचार चल रहा है। संसार में यदि किसी विषय को प्राप्त करने की इच्छा है, सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त करने की इच्छा करता है। वैराग्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। वैराग्य किस व्यक्ति को प्राप्त होता है? हमने विचार किया था विवेक के लेकर के, विवेक को लेकर के विचार किया था। जिस व्यक्ति में अथाह विवेक होता है, अथाह ज्ञान विज्ञान होता है, पदार्थ विद्या को जो व्यक्ति जानता है, चेतन को चेतन, जड़ को जड़, साधक को साधक, साधनों को साधन और साध्य, साध्य को साध्य, ईश्वर को ईश्वर के रूप में, आत्मा को आत्मा के रूप में, साधनों को साधनों के रूप में, जो विशेष रूप से अथाह इन तीनों विषयों के संदर्भ में यथार्थ ज्ञान बोध जिसको होता है, जिसको विवेक होता है, उसी व्यक्ति को वैराग्य प्राप्त होता है। क्योंकि कारण पूर्वक ही कार्य होता है। कारण रूपी विवेक में यथार्थ बोध है। उचित अनुचित, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, पाप और पुण्य, इनको उचित रूप में समझना, उनको पृथक करके देखना, अलग अलग करके देखना, ये विवेक का स्वभाव है। ये विवेक की यथार्थता है। वो वस्तुओं को पृथक पृथक करके यथार्थ रूप में स्पष्ट करता है। और जिसको विवेक होता है उसको वैराग्य उत्पन्न होता है, तो उस वैराग्य में भी यही स्थिति होती है। जो उचित है उस उचित को उचित मानना, समझना और उस उचित को ग्रहण करना, अपनाना, और अपना करके अपना ही रखना, उसको त्यागना नहीं, छोड़ना नहीं। जो अनुचित है उस अनुचित को अनुचित रूप में समझना, जानना, जानकर समझकर उस अनुचित को अनुचित मानकर उसको त्याग किए रखना, उसको छोड़े हुए रखना, उसको पुनः दोबारा ग्रहण नहीं करना। यह वैराग्य है। विवेक से जब व्यक्ति को यथार्थता का पता लगता है तो उसका जो परिणाम है वो वैराग्य है, और वो वैराग्य उस सत्य को ही स्वीकार करेगा। सत्य को कभी त्याग नहीं करा सकता वैराग्य, और जो असत्य है उसको त्याग किए हुए रखता है, त्याग करा करके ही रखता है। उस असत्य को कभी अपनाने नहीं देता वैराग्य। तो वैराग्य के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है पकड़ना, ग्रहण करना, अपनाना,
और वैराग्य का दूसरा अर्थ है त्याग करना, छोड़ देना, अपने से अलग कर देना। जिसको त्याग किया उसे दोबारा कभी ग्रहण नहीं करना, और वैराग्य कभी उसको ग्रहण करने नहीं देगा। और जिसको हमने अपनाना है उसको अपना लिया, उस अपनाए हुए को कभी त्याग नहीं करना। वैराग्य कभी उसको त्याग कराता नहीं है। तो वैराग्य के दो पक्ष हैं, एक पकड़ना और एक त्यागना। यह वैराग्य का लक्षण है। वैराग्य में दो काम होते हैं, दो कार्य होते हैं। केवल पकड़ना नहीं होता है, केवल त्याग करना नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आत्मा का स्वभाव है उसे कुछ चाहिए, उसके अंदर चाह है, इच्छा है, अभिलाषा है, और कुछ त्याग करने की भी इच्छा है। तो जो यथार्थ में सुख है, आनंद है, उस यथार्थ आनंद को पकड़ने का काम वैराग्य करता है। और जिसे हम दुख कहते हैं, वास्तव में जो दुख है उस दुख को यथार्थ रूप में उसको त्याग कराता है। इसलिए वैराग्यवान व्यक्ति एक काम नहीं करता, दो काम करता है। उसके जीवन में दो काम सतत चल रहे होते हैं। जो भी सत्य है, न्याय है, उचित है, उसको अपनाता जाता है। जो अनुचित है, जो असत्य है, अन्याय है, जो पाप है, उसको त्याग करता हुआ जाता है। पाप को कभी नहीं पकड़ता, पाप कभी नहीं कर सकता, और पुण्य को कभी छोड़ नहीं सकता। ये वैराग्य है। और जो व्यक्ति वैराग्यवान होता है, जिसको त्याग कर रहा होता है, वो क्या त्याग कर रहा है उस पर निर्भर करता है। उसके त्याग को देखने से पता लगता है वास्तव में इस व्यक्ति में वैराग्य है अथवा ये पलायन कर रहा है, ये अपने कर्तव्यों को नहीं निभाना चाहता है, कर्तव्य से विमुक्त होना चाहता है। कर्तव्य तो कर्तव्य होता है, कर्तव्य तो सत्य होता है, न्याय होता है, उचित होता है, पुण्य होता है। इसलिए व्यक्ति को यह एहसास करना है कि हर कोई वैराग्यवान नहीं होता, और जो कोई वैराग्यवान के रूप में दिखाई दे रहा है तो उसकी परीक्षा करनी होगी कि वास्तव में इसे वैराग्य है। ये वैराग्य को अपना करके ये त्याग कर रहा है, ये बिना वैराग्य के। जो वैराग्य नहीं है उसको वैराग्य मान करके अपने कर्तव्यों से भाग रहा है ये व्यक्ति। क्योंकि वैराग्य से पूर्व विवेक होता है, सत्य यथार्थ ज्ञान होता है। जो जो संबंध हमारे साथ जिन जिन का है, उन संबंधों को यथार्थ रूप में जान करके व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त हो सकता है। बिना जाने वैराग्य को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए विवेक से वैराग्य उत्पन्न होता है, और विवेक सदा व्यक्ति को उचित ही अनुभव कराता है, अनुचित को अनुचित ही अनुभव कराता है। तो वैराग्यवान व्यक्ति में अथाह विवेक होता है। वो पदार्थ को पदार्थ के रूप में, यथार्थ रूप में एहसास अनुभव कर लेता है। इस बात को समझना है। ये जो वैराग्य है, जिसको वैराग्य प्राप्त हो गया है, वैराग्यवान व्यक्ति सदा सदा ये सतत ध्यान रखता है, ये एहसास करता है कि मेरे कारण से किसी को किसी भी प्रकार का कोई दुख ना हो।
बात को समझने का प्रयत्न करना, उसका सोच देखिएगा, उसका विचार देखिएगा, उसका ज्ञान विज्ञान देखिएगा वैराग्यवान व्यक्ति का। वो ये अनुभव करता है कि मेरे कारण से किसी को भी कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दुख ना हो। वो कभी किसी को दुख देना नहीं चाहता, क्योंकि उसके पास यथार्थता है, सत्यता है। हां, स्वयं वो वास्तव में वैराग्यवान है, वो किसी को दुख नहीं दे रहा है, लेकिन सामने वाले दुखी हो रहे हैं तो उसका कारण वैराग्यवान व्यक्ति नहीं हो सकता। क्योंकि दुखी होने के दो महत्वपूर्ण कारण हैं, दो विशेष कारण हैं। एक मूर्खता के कारण से, अज्ञानता के कारण से, न समझपन होने के कारण से व्यक्ति दुखी हो सकता है। उसको बोध ही नहीं है, इसलिए वो दुखी हो सकता है। अज्ञान जो है दुख का कारण बनता है, यानी उल्टा ज्ञान। यहां अज्ञान का अर्थ है उल्टा ज्ञान, विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। जिस व्यक्ति में मिथ्या ज्ञान होता है वो उस मिथ्या ज्ञान से स्वयं अपने आप दुख उत्पन्न कर लेता है, और उस मिथ्या ज्ञान के कारण से व्यक्ति में राग, द्वेष, मोह ये रहते हैं। कोई व्यक्ति राग से प्रेरित होकर के, द्वेष से प्रेरित होकर के, मोह से प्रेरित होकर के दुखी हो रहा हो, और उसको आप वैराग्यवान व्यक्ति को कारण मत मानना। मैं आपको एक मोटा सा उदाहरण देता हूं, आपको ये एहसास होगा कि व्यक्ति किस प्रकार से दुखी होता है। एक व्यक्ति के पास बहुत बढ़िया मकान है, बहुत आलीशान मकान है। उस व्यक्ति के पास एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी गाड़ी है, महंगी गाड़ी है। और एक व्यक्ति के पास ना वैसा मकान है, ना वैसी गाड़ी है। अब उस गाड़ीवान व्यक्ति को, उस मकान वाले व्यक्ति को वो देख करके और दुखी हो रहा है। वो इसलिए दुखी हो रहा है, मेरे पास नहीं है, इसके पास क्यों है। अब ये जो दुखी है व्यक्ति, ये दुखी वो सामने वाले व्यक्ति ने दुख नहीं दिया, वो अपनी मूर्खता के कारण से, अज्ञानता के कारण से, ना समझपन के कारण से वो दुखी हो रहा है। उसके पास क्यों है वो अलग कारण है। मेरे पास नहीं है तो मैं उसे पाने के लिए यत्न करूं, पुरुषार्थ करूं, अपने आप को उस रूप में लाऊं जिससे मैं उस योग्य बन जाऊं, वैसा मकान प्राप्त कर सकूं, वैसी गाड़ी प्राप्त कर सकूं। पर जो कोई व्यक्ति अपनी मूर्खता से, अज्ञानता से सामने वाले व्यक्ति को देख करके वो दुखी होता है, तो उसका कारण सामने वाला नहीं है, उसका अज्ञान है, उसका मिथ्या ज्ञान कारण है यहां पर। इसलिए सामने वाला व्यक्ति दुखी होता है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है, ज्ञान ही नहीं है, मिथ्या ज्ञान भी नहीं है, उसको एहसास नहीं है, पता नहीं है। बिना जाने, बिना समझे और दुखी हो रहा है। अगर कोई पुत्र घर पर आ गया है और पड़ोसी लोग उसके लिए कहा कि इस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया, और उसको सुना और हम दुखी हो रहे हैं। हमने जाना नहीं है वास्तव में उसने किया या नहीं किया। बिना जाने, बिना समझे, दूसरों की बातों को सुन करके हम दुखी हो रहे हैं अपने पुत्र के लिए। ज्ञान ना होने पर भी व्यक्ति को दुख होता है, और उल्टा ज्ञान होने पर भी व्यक्ति को दुख होता है, और यथार्थ ज्ञान होने पर कभी किसी को दुख नहीं हो सकता। इस बात को जिस दिन व्यक्ति समझ लेता है, उस दिन व्यक्ति को यह एहसास होता है कि विवेक किसे कहते हैं और वैराग्य किसे कहते हैं।
किसी का शरीर आज विद्यमान है, शरीर में व्यक्ति है और वो व्यक्ति चल रहा है, बोल रहा है, बैठ रहा है, खड़ा हो रहा है, आपके साथ नाना प्रकार का व्यवहार कर रहा है। अब वो व्यक्ति उस स्थिति में नहीं है, लेटा हुआ है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं। मृत्यु हो गई उसकी, अब लाश है सामने। अब उसको लेकर के जो व्यक्ति दुखी हो रहा है, जिसको कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, यदि उसको दुख हो रहा है तो उसको क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है? जब उन कारणों पर विचार किया जाता है तो ये एहसास होता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, मिथ्या ज्ञान। और जो छोटे से बच्चे हैं, उन लोगों को देख करके वो भी रोने लग रहे हैं, वो भी दुखी हो रहे हैं। उनका एक बहुत बड़ा कारण है ज्ञान का ना होना। उनको पता नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनको पता नहीं है, वो दूसरों को देख करके दुखी हो रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको गलत पता है, मिथ्या ज्ञान है, इसलिए वो दुखी हो रहे हैं। क्या मृत्यु होने पर नहीं रोना चाहिए? नहीं रोना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वस्तु उत्पन्न होती है, जो वस्तु उत्पन्न होती है और उत्पन्न वस्तु किसी ना किसी दिन नहीं रहेगी, मिट जाएगी। तो शरीर उत्पन्न हुआ है तो कोई एक ऐसा दिन आएगा, उस दिन यह शरीर नहीं रहेगा। जब इसका बोध जिसको होता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता, उसको दुख नहीं हो सकता। अगर कोई कहे कि ये असमय में चला गया, तो असमय में जाने के पीछे पता नहीं कितने कारण होते हैं, और वो जो भी कारण होते हैं उन कारणों के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। एक्सीडेंट से गया होगा, किसी रोग से गया गया, या किसी की गलती से कोई ना कोई कारण वहां पर होगा। और उस कारण के पीछे जो कारण हैं वो सब स्वतंत्र दिखाई देंगे। और स्वतंत्रता जहां पर हो वहां पर कोई स्वतंत्रता से किसी को दुख दे सकता है तो किसी को सुख दे सकता है। इन बहुत सारी बातों को जान करके, समझ करके व्यक्ति जब यथार्थता में रहता है तो उसको कष्ट, दुख कभी नहीं हो सकता। वैराग्य को समझना है। वैराग्यवान व्यक्ति कभी किसी को दुख नहीं दे सकता, ये यथार्थता है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति